हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके पास में क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आया हूं, जो कि चैप्टर नंबर आपके पास में कौन सा है, 9 है। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है और आप क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाओगे और घर पर इसको अच्छे से नोट करोगे, अपनी बुक्स लोगे एनसीईआरटी, और जो भी क्वेश्चन होता जाए उसको क्या करते आओगे, टिक करते आओगे। और आपको होमवर्क के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सीबीएसई से हैं, जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं, जो बच्चे किसी भी बोर्ड से हैं, आपका काम क्या है, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसको सॉल्व करना और उसको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास में पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आप अपनी बुक्स को रखना। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखो कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो किस पर, 20 मीटर की लॉन्ग रोप पर क्या करता है, क्लाइंब करता है। और आपके पास में टाइटली स्टिच कर दी जाती है उसके पास में, और उसका पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस पोल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हुआ क्वेश्चन आपके पास में, जरा ये क्वेश्चन रहा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो जरा, क्या है कि आपके पास में दिया हुआ है कि जो हाइट ऑफ द पोल है, ये से मान लीजिए आपके पास में कोई पोल होगा और यहाँ से इस पॉइंट से आपके पास में कितनी 20 मीटर की लॉन्ग रोप है। कितने मीटर की रोप है, 20 मीटर की रोप है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है कि इस पोल की हाइट कितनी है। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में कितनी डिग्री है, 30 डिग्री बना हुआ है। तो चलिए आपके पास में गिवन क्या है कि लॉन्ग रोप की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, लॉन्ग रोप की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, लॉन्ग रोप की डिस्टेंस दी हुई है बेटा जी आपके पास में AC इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, ठीक है। आपके पास में अगला स्टेप क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास में BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है बेटा। आपको क्या निकालना है, इस पोल की हाइट निकालनी है, इस वाले BC पोल की, BC निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है, द हाइट ऑफ पोल, जो कि क्या है आपके पास में BC है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। ये आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो आप लोगों को याद हो तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है, PVP अपॉन HHB, PVP अपॉन HHB पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये क्या होता है आपके पास में टेन होता है, ये क्या होता है, कोसेक होता है, ये सेक होता है, और ये क्या होता है, कॉट होता है। यानी साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास में हाइपोटेनियस तो दिया हुआ है डेटा और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यही सबसे बेस्ट होगा, या तो साइन लगा दो या कोसेक लगा दो, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। जैसे मान लो मैं आपके पास में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और इस पॉइंट से मैं मान लो ऊंचाई की तरफ किसी पॉइंट को देखता हूँ। तो जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हो गया और मैं मान लो कोई आपके पास में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखता हूँ, तो नीचे से जब मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ देखता हूं तो वो तो कहलाएगा आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि आप किसी बिल्डिंग पर बैठे हुए हो ऊपर, और आप बिल्डिंग पर बैठ करके नीचे से कार गुजर रही है, उन कार को आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हो। तो ऊपर से जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ऑब्जर्व किया जाता है किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, तो उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हो। जैसे मान लो आप पेड़ पर चढ़े हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए नीचे हुए व्यक्ति को निकलते हुए देख रहे हो, या मान लो आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर हो और वहां से कार्स निकल रही हैं उनको देख रहे हो, या जो भी व्यक्ति निकल रहे हैं उनको देख रहे हो, तो वो तो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मान लो आप ग्राउंड पर खड़े हुए हो और मान लो टॉप पर बिल्डिंग पर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, तो उनका और उसके बीच में जो आपके पास में एंगल बनेगा उसको आप लोग बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ पा रहे होगे राजा बेटा। और अगर राजा बेटा इतनी सी बात समझ पा रहे होगे तो अब इस पर वापस आ जाओ। तो आप या तो उससे यानी आपको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है और आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो इसमें से कोई सा भी लगा दो। तो मैं कहता हूं मैं तो साइन के साथ में जाऊंगा, ठीक है। तो आप कौन सा, इन कौन से में, राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा किस में लगेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है आपके पास में, ABC, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, यहां से क्या लगाओगे, साइन 30 डिग्री क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। हाँ बेटा जी, परपेंडिकुलर BC तो फाइंड करना ही है, और ये कितना दिया हुआ है, AC।
तो आपके पास में 1/2 BC, AC की वैल्यू कितनी है 20, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 10 बार गया, तो आप यहाँ से क्या देखोगे BC बराबर आपके पास में कितना आया 10 मीटर निकल करके आया। क्या यही आपके पास में आपका आंसर होगा? क्या यही आपके पास में आपका आंसर होगा? तो यानी आपके पास में बोला जाए तो हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी आपके पास में बेटा 10 मीटर होगी। प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं ना, नोट भी करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? हाँ, ये समझ आया, इसे आप अच्छे से क्या कर लेना, नोट कर लेना। ओके ठीक है, नोट करने के बाद में अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझते हुए चलना। क्या है, बुक भी रखना साथ में अपने, कि एक ट्री है वो क्या हो जाता है, तूफान से टूट जाता है, और तूफान से टूटने के बाद में ग्राउंड पर जाकर के कहीं गिर जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस ट्री की हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट कितनी होगी अगर ग्राउंड से वो जो ट्री का टूटा हुआ हिस्सा है ना, वहाँ से उसका एंगल कितना है 30 डिग्री बन रहा है। तो आप बताइए टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी। तो चलिए देख करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने कहा ये आपके पास में क्या होगा बेटा जी, ट्री होगा पूरा, ठीक है, और इस पॉइंट से ट्री होगा इस तरीके से। अब ये पूरा ट्री था आपके पास में, क्या था, ये पूरा आपके पास में क्या था बेटा, ट्री था। अब ये पूरा जो ट्री था, वो जो बीसी हिस्सा था ट्री का, वो क्या कर गया, टूट गया। वो जैसे ही आपके पास में टूटा और ये हिस्सा आकर के इस पॉइंट से कहाँ गिर गया, इस ग्राउंड पर, इस पॉइंट पर आकर के क्या हो गया, टच हो गया। तो तुम देख पा रहे होगे कि ये वाला जो हिस्सा है वो अब कहाँ पर आ गया, इस साइड आ गया। यानी जो पहले आपके पास में ट्री की हाइट थी वो क्या थी, AB प्लस BD थी, BC थी, वो अब क्या हो गई, AB प्लस BD हो गई, क्योंकि ट्री का वो वाला हिस्सा किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया ना। समझ पा रहे हो बात को? और क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो ट्री से जो टच ग्राउंड कर रहा है और वो बेंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ। यानी जहां से ट्री आपके पास में बेंड हुआ है उसके साथ में जो टूटा हुआ हिस्सा है जो ग्राउंड पर गिरा हुआ है, वो आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा जी, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ट्री से ये जो गिरा हुआ है ग्राउंड पर, उसकी डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 8 मीटर की है। इतनी सी बात समझ पा रहे होगे आप लोग? इतनी सी बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जा रही होगी। सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं कहूँ आपके पास में ये कोई ट्री है बहुत बड़ा, ये क्या है, बहुत बड़ा कोई ट्री है, और अब ये ट्री यहाँ से टूट जाए तो ये वाला हिस्सा आकर के, ये मतलब जो ये H हाइट वाला हिस्सा होगा वो आकर के इस तरफ गिर जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ में जो यहाँ से ये बेंड हुआ है, वहाँ से जो एंगल बनेगा आपके पास में, वो एंगल आपके पास में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इतनी सी बात आप सबको क्या हो रही है, बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होगे। यानी ये वाला हिस्सा गिर करके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, अगर मैं आपसे क्या कहूँ, बात करूँ कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे सर चाहे तो आप AB प्लस BC कर लो, वो भी आपके पास में हाइट ऑफ द ट्री कहलाएगी, और चाहे आप AB प्लस BD कर लो, वो भी आपके पास में क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ द ट्री कहलाएगी। हाँ सर, ये तुमने बहुत दिमाग लगाने वाली अच्छी बात कह दी, बिल्कुल मन की बात छीन ली बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ अगर बिल्कुल मन की बात छीन ली तुमसे, तो मुझे बताओ क्या तुम BC निकाल सकते हो? BC का मतलब यहाँ बच्चे कुछ और समझ जाते हैं, उल्टा सीधा समझते हैं, अपन को वो वहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो तुम BC निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते सर। लेकिन तुम BD निकाल सकते हो। BD क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बोलो। और AB भी निकाल सकते हो। तो AB प्लस BD भी तो हाइट ऑफ द ट्री है, क्योंकि ये हिस्सा टूट करके इधर ही तो आ गया है। बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। दोनों के हाँ, अगर बिल्कुल समझ गए तो इसको आप लोग हमें करके बताओ, ठीक है? तो करके दिखाते हैं। तो आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में दिया हुआ है डेटा क्या, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ADB कितना दिया हुआ है आपके पास में, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास में AD जो ग्राउंड की डिस्टेंस है वहां से कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या करना है बेटा जी, फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ से, ठीक सर, ठीक है, हाँ सर, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, पहले अपन इसको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो कैसे, आप जानते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें एक ही ट्राइंगल बन रहा है आपके पास में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये फाइंड करना है। तो आप जानते होगे, क्या लगा दूं मैं यहाँ पर, आपके पास में लगा देता हूँ cos 30। cos 30 क्या होता है आपके पास में, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। हाँ सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। बेस कितना दिया हुआ है? AD, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? BD। तो मुझे क्या चाहिए? BD ही तो चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपके पास में √3/2, AD की वैल्यू कितनी है? 8, और ये हो गया BD। ठीक है सर। तो BD बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, BD को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा? 16, और √3 को इधर लेकर के आओ, तो BD बराबर आपके पास में क्या हो गया? 16/√3। बोलो भाई हाँ है ना? हाँ सर, 16/√3 हो गया। अब क्या निकालो? अब आप निकालो इस AB को। अब क्या निकालो? आप इस AB को निकालो। तो अब नाउ कौन सा एंगल में? tan 30 क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर की कैटेगरी में आ गया ना। अब तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या देखोगे? tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB, और बेस कितना? 8। तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? AB को यहीं लिखा रहने दो, 8 को इधर भेज दो, तो AB बराबर बेटा जी कितना आ गया? 8√3 आ गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, BD आपके पास में 16/√3 आ गया, और AB आपके पास में कितना आ गया? 8/√3 आ गया। आपको क्या निकालना था? टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या? AB प्लस BD। आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। तो द हाइट ऑफ ट्री क्या बोल सकते हो? AB प्लस BD बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? AB प्लस BD बोलोगे तो यहाँ देखो ध्यान से, AB कितना दिया हुआ है? AB आपके पास में 8/√3, और ये आपके पास में 16/√3। ठीक है, √3 LCM आएगा, तो 8 + 16 कितना हो जाएगा? 8 और 16 24/√3। ये आपके पास में आंसर है। अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा जी? मल्टीप्लाई कर दो। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 24√3/3 हो गया। तो 3 8 जा 24, यानी 8√3। यानी इस ट्री की टोटल जो हाइट थी वो आपके पास में कितनी थी? 8√3 मीटर थी। बोलो बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो बेटा समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पर मैं 10 देता तो 10√3 हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास में ट्री की हाइट कितनी थी? आपके पास में 8√3 करके ट्री की हाइट थी। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अगर आपके पास में इतनी बात क्लियर हो रही है तो दोबारा यहाँ से इसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, जो भी हमने बातें की हैं उनको अच्छे से समझते हुए चलना। ओके, चलिए देरी ना करते हुए अगले क्वेश्चन पर क्या करते हैं? मूव करते हैं, बिल्कुल राजा बेटा की तरह। तो राजा बेटा की तरह ही इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास में लेकर के आए हम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि स्लाइड को चिल्ड्रंस के लिए क्या करता है? स्लाइड बनाने के लिए करता है किसी पार्क में। तो 5 साल के बच्चों के लिए वो उसकी जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी रखता है? 1.5 मीटर रखता है, और एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 डिग्री रखता है ग्राउंड से। ओके, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए भी जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी रखता है? 3 मीटर रखता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में 60 डिग्री रखता है। तो बताइए जो लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी ईच केस में कितनी बनेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले किन बच्चों के लिए? सबसे पहले आप ऐसा करो, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले आप यंगर चिल्ड्रन के लिए निकालो, जो बच्चे कैसे छोटे हैं, जो बच्चे कैसे हैं? छोटे हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले 4 यंगर चिल्ड्रन। किसके लिए? 4 आपके पास में। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से फोकस के साथ में देखते हुए चलना। तो मैं कहता हूं कि ये आपके पास में मान लीजिए किसी स्लाइड की क्या होगी? हाइट होगी। तो वो हाइट कितनी दी हुई है यंगर चिल्ड्रन के लिए? 1.5 मीटर। ठीक है, और ग्राउंड के साथ में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपके पास में? 30 डिग्री का बन रहा है। या आपके पास में कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। बोलो भाई। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड की डिस्टेंस क्या होगी? यही तो पूछना है कि लेंथ क्या होगी स्लाइड की, आपके पास में लेंथ क्या होगी? ध्यान से देखो। तो आपके पास में डेटा क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है आपके पास में 1.5 मीटर। ठीक है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है इस केस में? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बेटा जी? आपके पास में दिया है BAC = 30 डिग्री। आपको बताना है क्या? द लेंथ ऑफ स्लाइड। क्या बताना है? द लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी AC बताना है आपके पास में क्या होगा? बोलिए, जनता समझ पा रही होगी? बहुत ही अच्छे से
तरीके को समझ पा रहे होगे। तो देखो अब क्या निकालना है, स्लाइड निकालना है। तो ये तो डेटा दिया हुआ, ये फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, 1.5 मीटर यहाँ किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो पीवीपी अपॉन एचएसबी से पता करो कि हाँ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ तो साइन वाले से क्या हो जाएगा आपके पास में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पर वही सेम चीज फॉलो करोगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या बोलोगे यहाँ से, साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा। मैं बार बार लिखूंगा उस क्वेश्चन को, आप बिल्कुल वो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हुए चलना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1.5, हाइपोटेनियस आपको निकालना है AC को। तो AC बराबर यहाँ से क्या होगा 1.5 इंटू 2, तो 15 दूनी कितना होता है 30, एक पॉइंट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो AC बराबर क्या आया 3 मीटर। यानी इसकी जो लेंथ आई वो आपके पास में कितनी आई बेटा जी, 3 मीटर निकल करके आई। बोलो भाई सॉल्व कर लोगे ना इसको, हाँ सर इसको तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं सर, बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल अच्छे से चमक गया। ठीक है, अगला क्या है आपके पास में, अगला क्या है, हम इसको इधर हटा देते हैं। अगला क्या दिखा रहा है आपके पास में, 60 डिग्री का बन रहा है, 3 मीटर की आपके पास में हाइट है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगला क्या है आपके पास में, किसके लिए, 4 एल्डर चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए आपके पास में भाई, 4 एल्डर चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए, 4 एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है बेटा जी, किसके लिए, 4 एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो हम कहते हैं जरा ध्यान से देखो, आपके पास में इसकी आपके पास में हाइट कितनी दी हुई है, 3 मीटर हाइट दी हुई है इसकी। कितनी हाइट दी हुई, 3 मीटर। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये भी आपके पास में हम ABC नाम देते हैं इसको। ओके, तो आपके पास में BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। समझ पा रहे हो राजा बेटा, हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हो। और ये आपके पास में स्लाइड है, इस स्लाइड की आपके पास में लेंथ कितनी होगी, तो आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में कितना दिया हुआ है, BAC बराबर 60 डिग्री। ओके, आपके पास में क्या फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या AC फाइंड करना है आपको, क्या होगा आपके पास में। ओके, तो देखो जरा, वही आपके पास में कौन से में, इन सेम चीज़ फॉलो होगी, ध्यान से समझते हुए चलना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस वीडियो को क्या करना बेटा जी, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसको काट देते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से में, ABC में। तो ये दिया हुआ, ये फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो साइन के केस में कर सकते हो, साइन के केस में, कोसेक के केस में। तो साइन 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो गया, BC अपॉन AC। तो ये कितना होता है साइन 60, √3/2 बराबर कितना, 3 अपॉन AC। तो AC बराबर यहाँ से क्या हो गया, देखो 3 2 जा 6 अपॉन √3। बेटा इसको और कर लो, √3 का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो क्या देखोगे यहाँ से कि √3 अपॉन √3, तो यहाँ से क्या आया 6 √3 अपॉन 3 आ गया। 3 2 जा 6, तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आई, 2√3 मीटर। तो ये आपके पास में स्लाइड कितना हुआ, 2√3 मीटर हुआ। बोलो भाई 1.732 वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर आपके पास में चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसको क्या करो, नोट कर लेना अच्छे से। समझ पा रहे हो बात को, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास में, ध्यान से समझना। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी आपके पास में एक क्या है, टावर है। ठीक है, इस टावर से आपके पास में 30 मीटर की डिस्टेंस पर, 30 मीटर की डिस्टेंस पर ये, ठीक है 30 मीटर की डिस्टेंस पर ग्राउंड से इस टॉप तक का एक एंगल बनता है। और वो एंगल आपके पास में कितने डिग्री का बनता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और ये आपके पास में यहाँ से इसके टावर के फुट से लेकर के इस ग्राउंड तक के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 30 मीटर की दी हुई है।
ठीक है। तो आपको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो हम इसको पहले क्या देते हैं, नाम दे देते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे ABC, ठीक है। आपके पास में इनके नाम दे दिए। तो आपके पास में डेटा क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास में द ग्राउंड ब्रिज इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट ए। आपके पास में AB कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपके पास में बेटा जी, एंगल BAC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BAC बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है द हाइट ऑफ टावर। क्या फाइंड करना है बेटा जी, द हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो वो कितना, BC इक्वल्स टू क्या। तो ध्यान से समझना, आपके पास में बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan थीटा बराबर जानते हो अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पर जानते हो इन कौन सा एंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी BC अपॉन AB। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो BC अपॉन क्या हो गया, 30। तो इसको BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो क्या हो गया, 30/√3। बेटा √3 का ऊपर नीचे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से क्या निकल कर क्या आया आपके पास में, 30√3/3। इसको इससे कैंसिल करोगे तो tan√3, यानी tan√3, यानी आपके पास में द हाइट ऑफ टावर कितनी दी हुई है, tan√3 दिया हुआ है। बोलो भाई, द हाइट ऑफ टावर आपके पास में कितना दिया हुआ है, tan√3 दिया हुआ है। नोट करो चलो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से, ओके। ठीक है भाई, समझ पा रहे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला, कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास में क्या होगा, ये ग्राउंड लेवल होगा, इस ग्राउंड लेवल होगा, इस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये काइट क्या हो रही होगी। यहाँ पर एक काइट बना देता हूँ मैं बहुत ही प्यारी सी। आपके पास में इस पॉइंट पर एक काइट क्या कर रही होगी, ये क्या है आपके पास में, काइट है, KITE, ओके बेटा जी। ये इस तरीके से काइट यहाँ पर क्या कर रही है, उड़ रही होगी, बढ़िया। और कितनी डिस्टेंस पर, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर, ठीक है। तो इसका नाम A दे दो, इसका नाम आप लोग B दे दो और इसका नाम आप लोग C दे दो, ठीक है। उड़ने के बाद में जो स्ट्रिंग है जो इसको बांधे हुए होगी काइट को, वो टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड से क्या है, टाइड है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और ग्राउंड के साथ में कितना बना रहा है, यानी आपके पास में ये आपके पास में कितना बन रहा है, यहाँ पर इसके साथ में कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है बेटा जी, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए इसकी स्ट्रिंग बतानी है, इस लेंथ की आपके पास में क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, यानी जो ये आपके पास में बंधा हुआ है काइट और ग्राउंड से, तो ये आपके पास में इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। तो क्या डेटा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ काइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो द हाइट ऑफ काइट कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना है आपके पास में, BC इक्वल्स टू 60 मीटर, ओके, ठीक है। आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, BAC बराबर 60 डिग्री, ठीक है सर, ओके, वेरी गुड। आपके पास में अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालिए, यानी ये आपके पास में निकालना है AC। आपके पास में AC क्या हुआ। तो ध्यान से एक बात बताना आप लोग मुझे,
आपके पास में परपेंडिकुलर दिया हुआ और आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो कौन सा लगाओगे, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, टेन लगाओगे, कोसेक, सेक, कॉट, कौन सा लगाओगे बेटा जी, साइन लगाओगे। साइन से आपके पास में बहुत ही अच्छे से होगा। तो कौन से, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, ए बी सी में। तो यहाँ क्या साइन 60 बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, बी सी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, अपॉन ए सी। तो ए सी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 2 × 60 अपॉन √3। तो बेटा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 दूनी 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या देखा आपने, यहाँ से आया 120 √3 अपॉन 3, तो इसको काट लो, 3 4 12 और 0। तो आपके पास में जो ए सी निकल करके आया है वो क्या निकल करके आया है, 40 √3। बेटा जी कितना निकल करके आया है, कितना निकल करके आया है, 40 √3 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये आपके पास में दी हुई है वो कितनी होगी, 40 √3 होगी। समझ पा रहे हो बात को, एक बार रीचेक कर लो ध्यान से। √3/2, 60 दूनी 120 और 120/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 हो गया, तो चौक 12 0 40 √3 हो गया। ये आपके पास में 40 √3 निकल करके आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास में क्या हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा जी, इतनी बात आप सब बच्चों को क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ओके ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है और आपको अगर क्लास 12th में और 11th के जो बच्चे होंगे उनको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है आपके पास में, 8269647940। आप वहाँ पर कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम पर _जादौन सूरज 30, अगर आपको वहाँ पर कुछ जानकारी चाहिए किसी भी बोर्ड से रिलेटेड, 11th और 12th से और 9th और 10th से रिलेटेड, तो आप हमसे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके हम वहाँ भी क्या कर देंगे, मदद करने का काम करेंगे। ठीक है बेटा जी, और आपके लिए सब्जेक्ट में इंप्रूव करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास में, हाँ 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या है कि एक 1.5 मीटर का लड़का है जो कि क्या खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पर, बिल्डिंग से 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आइज से क्या बनता है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये बताइए कि वो जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया है। हम इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं बहुत ही सही तरीके से। तो वो जरा ध्यान से, आपके पास में कितना है, 30 मीटर की बिल्डिंग है। आपके पास में क्या है, इस 30 मीटर की बिल्डिंग है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, 30 मीटर की बिल्डिंग है। और मान लो इस बिल्डिंग में आपके पास में क्या हो रहा है, 30 मीटर की बिल्डिंग में मान लो जी, अब इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट पर क्या खड़ा हुआ, कोई एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि इसकी हाइट कितनी है आपके पास में, 1.5 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है आपके पास में, 1.5 मीटर। अब इसकी आइज से आपके पास में इस बिल्डिंग के टॉप पर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो कि पहले कितना बनता है आपके पास में, पहले बनता है आपके पास में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक सर, और उसके बाद में आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। ये आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो वह पूछना चाह रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया, मतलब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ क्या किया होगा, मूव किया होगा। तो आपको बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया हो तो उसने कितनी डिस्टेंस मूव की। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही बेटा, यहाँ से समझ आ रही है बिल्कुल। तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट आपके पास में है, जैसे ये 1.5 मीटर होगा तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ए बी सी और इसको नाम दे दो आप लोग डी। ठीक है, ठीक है, यानी आपके पास में 1.5 मीटर का क्या था, कोई एक लड़का खड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप को देखा होगा तो सबसे पहले उसका डिग्री कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 30 डिग्री का बना। फिर उसने जब बिल्डिंग की तरफ मूव किया होगा तो उसका आपके पास में एंगल कितना बना होगा, 60 डिग्री का एंगल बना होगा। तो आपको बताना है कि वो जब ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचा है
तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसके द्वारा। ओके, समझ पा रहे हो बात को? नो, यहाँ समझ पा रहे हो। नो सर, अगर ये टोटल डिस्टेंस आपके पास में 30 है और इस लड़के की हाइट आपके पास में 1.5 मीटर दी हुई है, तो ये रिमेनिंग जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपके पास में एक्चुअल कितनी होगी? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको पता कर सकते हो कि वो आपके पास में कितनी होगी। तो मैं इसको ध्यान से समझते हुए चलना। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, आपके पास में क्या है, गिवन है द हाइट ऑफ बॉय कितना दिया हुआ है? आपके पास में दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है सर, हाँ ओके। फिर आपके पास में द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी हुई है? द हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो BC बराबर कैसे पता करोगे? इसको मैं O नाम देता हूँ। तो टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, OC माइनस का OB करोगे। क्या करोगे? OC माइनस का OB करोगे। तो OC कितना दिया हुआ है? 30, और ये कितना दिया है? 1.5। तो बेटा ये कितना हो गया? 28.5 मीटर हो गया। यानी एक्चुअल हाइट आपके पास में ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपके पास में कितनी होगी? 28.5 होगी। समझ पा रहे हो बात को? ओके, यहाँ सर समझ पा रहे हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट D, यानी आपके AD फाइंड करना है, कितना आएगा। ध्यान से समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि हाँ सर ये हमें बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल चूज करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें? इसको ले लो, ये वाला DBC ले लो। इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें? DBC में। तो आप देखोगे DBC में tan 60 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 60 परपेंडिकुलर यानी क्या? BC अपॉन BD। BC अपॉन क्या हो जाएगा? ये BD होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। tan 60 क्या होता है? tan 60 √3 होता है। BC की वैल्यू कितनी क्या दी हुई है? 28.5 दी हुई है। और BD, तो आपके पास में BD यहाँ से क्या निकल करके आया? BD निकल करके आया 28.5 अपॉन √3 मीटर। बोलो भाई, ये आपके पास में क्या निकल करके आया? ये वैल्यू निकल करके आ गई। समझ पा रहे हो बात को? मतलब ये वैल्यू तो आपके पास में निकल करके आई। अब क्या करो, अब आप यहाँ से लगाओ tan 30, यहाँ से tan 30 डिग्री। तो tan 30 कौन सा डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है? ABC का। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आएगा तब तक वो मान ही नहीं जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल किस में? ABC में। तो यहाँ से क्या आएगा? परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन बेस यानी AB। ध्यान से समझना बेटा जरा बात को। क्या मैं AB को आपके पास में AD प्लस BD लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकते हो आप। इन दोनों का सम टोटल डिस्टेंस के बराबर ही तो होगा, यहाँ से होगा। तो tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3। BC कितना दिया है? 28.5। और इस AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AD प्लस BD। बोलो भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और यहाँ सर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है सर। तो आप इसका जरा AD प्लस BD बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 28.5 √3। BD कितना दिया हुआ है? इससे देखो 28.5 अपॉन √3। तो AD प्लस BD कितना दिया है? 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। बेटा इसका क्या करो, ट्रांसफर कर दो उधर। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो AD बराबर क्या वैल्यू निकल करके आएगी? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। बोलो बेटा जी। नो, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। √3 से √3 का एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 का जब √3 से भाग दोगे तो √3 टाइम्स जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ से? 28.5 इंटू 3 हो जाएगा। ओके हाँ सर यही होगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 3 आता है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। और माइनस का 28.5। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? हाँ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 28.5 कॉमन आ रहा है। और अंदर क्या बच रहा है? 3 माइनस 1 बच रहा है। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर क्या बचा? AD बराबर 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। बेटा मल्टीप्लाई कर लो 2 का। 2 5 जा 10, 1 अच्छा है। 2 8 16, 1 17 की 7, कैरी आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 बचा। 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर तो 57.0, पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं रहता, हटा देना। ठीक है। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन कर लो जिससे आपके पास में और सिंप्लीफाई हो जाए ये √3 अपॉन √3। तो ये क्या आ गया यहाँ से? 57 √3 अपॉन 3। तो इसको काटोगे तो क्या बचेगा?
3 बन जा 3, 3 9 जा 27 और ये 19√3। मतलब आपके पास में ये कितना ट्रेवल किया बेटा जी 19√3, और डीवी कितना ट्रेवल किया आपके पास में 28.5√3। दोनों को जोड़ दोगे तो ए बी के बारे में पता चल जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जरा ध्यान से समझो कैसे बता रहे हैं हम आपको। हम आपके पास में बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग की हाइट आपके पास में कितनी थी 30 मीटर थी। आपके पास में एक 1.5 मीटर का लड़का उस अपनी आंखों से देखता है इस टावर के बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो क्या देखता है कि पहले वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, उसके बाद में वो इस तरफ मूव किया तो फिर उसने 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो जो ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हमने सबसे पहले इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में निकाल लिया, 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 28.5 मीटर आ गया। यानी आपके पास में बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट कितनी दी हुई थी 28.5 दी हुई थी। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज के बारे में पता करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, क्या कि अगर मैं 1060 निकालूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास ए बी माइनस डी बी करके कुछ ना कुछ तरीके से निकाल लूंगा मैं इसको। ठीक है, तो 1060 लगाया। 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन क्या किया, बी डी किया, तो 28.5 अपॉन बी डी किया, तो बी डी बराबर ये आ गया वैल्यू। वहीं फिर अगेन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लगाया आपने, तो 1030 बराबर क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी हो गया। तो आपके पास में 1030 होता है 1/√3। इस ए बी को, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक जो ए बी दिख रहा है ना, इस ए बी को मैं आपके पास में क्या लिख सकता हूं, इस ए बी को मैं आपके पास में ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। बी डी आपके पास में कितना दिया है 28.5√3। अब देखो क्या करते हैं, बच्चों का दिमाग देखना जरा, बच्चों का दिमाग देखो गलती, वो क्या करेंगे, वो करते हैं लो जी 28.5 जी 28.5, इससे इसको काट दिया। ऐसे नहीं कटता, ऐसे नहीं कटता, गलत हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। जब इसको ट्रांसफर करेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ से 28.5 कॉमन आया तो 3 - 1 बचा, फिर इस तरीके से आपके पास में ये 19√3 मीटर आया। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट डी, या द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना 19√3 मीटर। बोलो समझ पा रहे बात को? और सूरज सर समझा रहे हैं तो समझ में कैसे नहीं आएगा भाई साहब, सूरज सर समझा रहे हैं तो समझ में कैसे नहीं आएगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, 5 बार समझो, समझ में कैसे नहीं आएगा? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इसको नोट तो कर लेना, लो अच्छे से नोट कर लेना पॉज करके। ओके, क्या करोगे, पॉज करके नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला देखो ध्यान से। अगला क्या देखोगे कि आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से फोकस के साथ में देखा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपके पास में द एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ध्यान से समझना, जैसे मैं कहूँ ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक बिल्डिंग है। ओके, इस बिल्डिंग के ऊपर आपके पास में क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। मैं पेन चेंज करता हूँ। ये आपके पास में इस बिल्डिंग के ऊपर आपके पास में क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। ओके, ठीक है। और मान लो ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपके पास में क्या बॉटम और टॉप के एंगल्स क्या क्या बनते हैं आपके पास में 45 और 60 बनते हैं। यानी आपके पास देखा गया हुआ कि ये तो हो गया आपके पास में क्या, ट्रांसमिशन टावर का टॉप हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, बॉटम हो गया, बॉटम वाला हिस्सा हो गया। तो आपके पास में क्या, बॉटम के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है वो आपके पास में कितना है, 45 डिग्री है। ओके, और जो टॉप है वो आपके पास में कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये आपके पास में 60 डिग्री बन रहा है। ओके बेटा जी, ये आपके पास में 60 डिग्री बन रहा है। और वो बिल्डिंग की हाइट कितनी हुई है, ये आपके पास में 20 मीटर हाइट दी हुई है। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? और आपको ये निकालना है कि आपके पास में ये डेटा क्या होगा। समझा रहे हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर कैसे भी लिख सकते हो, समझ गए। क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन आपके पास में है कि BC BD करके आपके पास में कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर आपके पास में कोई एक टावर बना हुआ है। उस टावर से एक किसी पॉइंट ए से आपके पास में उसका जो टॉप है उसका एंगल आपके पास में 60 डिग्री बनता है, और कोई बॉटम है उसी ट्रांसमिशन टावर का, उससे आपका एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो आपको बताना है कि तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो DC दी हुई है वो आपके पास में कितनी होगी। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिए देखिए कैसे आपके पास में क्वेश्चन होगा। आपके पास में क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लो। बिल्डिंग है ना, हाँ बिल्डिंग है। तो आपके पास में क्या है, द
हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, बी डी 20 मीटर दिया हुआ है। ओके बेटा। आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दिए हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कितना दिया, एक तो दिया हुआ है आपके पास में बी ए डी बराबर 45 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है आपके पास में क्या, बी ए सी बराबर 60 डिग्री। ओके, आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, क्या है आपके पास में, सी डी या डी सी बोल दो, कोई भी चीज बोल दो, ठीक है। तो अब आपको ये वैल्यू पता करनी है। तो एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास में ए बी हो तो तुम सी डी पता कर सकते हो ना। तो सबसे पहले आप लोग इन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, ये वाला लोगे तो आप यहाँ से क्या दोगे, 1045। तो 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, और ए बी, तो ए बी बराबर आपके पास में कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, यानी ये आपके पास में कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ओके सर, ओके। अब आपको क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी, अरे डी आएगा बेटा जी, यहाँ क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1060 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर। अब यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर, पूरा बी सी हो गया ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या था, ए बी सी था, तो पूरा बी सी अपॉन ए बी हो गया। तो 1060 कितना होता है, √3 होता है। तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी सी, इसको डी सी लिख लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बी डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ ना। इस बी सी को, ये जो बी सी दिया हुआ है आपके पास में टोटल, इस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी, ठीक है सर। तो अपॉन ए बी, तो √3 इक्वल्स टू, बी डी की वैल्यू कितनी है 20, डी सी तो फाइंड करना है ही, और ये कितना निकल करके आया, ए बी भी 20 निकल करके आया। तो निकाल लो अब, क्या अब तो ही गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 20 प्लस डी सी इक्वल्स टू 20 √3। हाँ सर, तो डी सी बराबर यहाँ से क्या आया, 20 √3 माइनस का 20। हाँ सर, तो डी सी बराबर क्या हो गया, 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1। तो बेटा एक आंसर इसको भी लिख सकते हो, बुराई तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, ध्यान से देखो, क्या सॉल्व करोगे कि क्या लिखा हुआ है, 20 √3 माइनस का 1। तो बेटा आप क्या करते हो, √3 की वैल्यू जानते हो क्या होती है, 1.732 माइनस का 1, 1.732 माइनस का 1, तो 20, इसमें से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0.732। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 20 दूनी 40 की 0 कैरी आई 4, 20 दिए 60 और 4 64 की 4 कैरी आई 6, 20 सत्ते 140 और 6 140, कितने डिजिट के बाद में, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया। तो कितना आंसर आया, 14.64 मीटर भी लिख सकते हो। समझ पाए बेटा जी, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो समझ पा रहे हो, आपके पास में ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको भी आप लोग क्या करना, नोट करना, ठीक है। समझ रहे हो बात को, इसको भी क्या करोगे आप लोग, रुकना जरा, इसको भी आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। चलिए अगला देखो। हाँ, अब बेटा आज कहाँ तक क्वेश्चन हो गए, 7 तक क्वेश्चन हो गए। तो अगला 8 9 10 11 12 13 14 15, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से ये जो बाकी के क्वेश्चन इनको हम लोग क्या कराएंगे, कल कराएंगे, ठीक है। आज आप इस वीडियो को देखना अच्छे से, उसके बाद कल आपको इन क्वेश्चंस की भी वीडियोस अच्छे से मिल जाएगी। अब काम क्या है आपका, जैसे आपने ये सारे क्वेश्चंस की क्या की स्टडी की और आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा, तो अब क्या करोगे, जैसे इन क्वेश्चन को रीड किया और कैसे क्या एंगल बन रहा है उसको पढ़ करके देखना। समझ पा रहे बात को, तो क्योंकि बच्चों को यही डाउट होता है कि ये एंगल कैसे बन गया, ये एंगल कैसे नहीं बना। और एक बात यहाँ याद रखना कि जितने जितने आप नजदीक जाते जाओगे 90 डिग्री के एंगल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी।
जैसे यहाँ पर 30 डिग्री था तो इसके 45, 60, 70, 80 और जाकर के 90, यानी बड़ा वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के पास में आएगा और जो छोटा एंगल होगा वो 90 डिग्री से दूर आएगा। इतनी सी बात है, बड़ा एंगल 90 डिग्री के पास में, छोटा एंगल 90 डिग्री से दूर आएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आ जाएगा। और आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो ये नंबर है कॉन्टैक्ट, और आपको अगर कोई भी क्लास अगर ऑनलाइन से चाहिए आपको तो आप इन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम आपके लिए क्या कराएंगे, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे और आपको प्रॉपर टाइम देके आप वहाँ से भी अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना, जिससे ज़्यादा लोगों के पास में क्या करे, पहुँच सके। और अपना कमेंट करके जरूर जाना, जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ हो, जो भी बात हो तुम्हारे पास में पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ हो, आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, उसको इम्प्रूव किया जाएगा और आपके लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा उस पर। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्ती से क्या करते रहो बेटा जी, पढ़ाई करते हो। ठीक है, राजा बेटाओं की तरह पढ़ाई करते रहो। ठीक है बेटा, चलो बाय।